आइए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण वास्तु विषय एक्सपर्ट सतेंद्र गौतम जी के साथ। बच्चा किस दिशा में बैठकर पढ़ रहा है, कहां पे वो सो रहा है, किस दिशा में उसका बेडरूम है। ये दिशा और इस दिशा का जो एलिमेंट है, यहाँ की जो एनर्जीज हैं या यहाँ का जो प्लैनेट या ग्रह है, ये मिलकर तीन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें या ये कहें चीजें बच्चों के संदर्भ में तय करते हैं, डिक्टेट करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला, बच्चा कितना मन लगाकर पढ़ेगा, पढ़ाई में उसका मन लगेगा या नहीं, कैसा वो एजुकेशन में, स्टडीज में परफॉर्म करेगा। दूसरा, माँ बाप के प्रति उसका कैसा व्यवहार होगा, क्या वो माँ बाप का मान सम्मान करेगा, क्या वो उनका कहना मानेगा, या एक तरह से ये भी हम कह सकते हैं कि माँ बाप और बच्चे क्या एक दूसरे को समझ पाएंगे। तीसरा, उसके जो शौक या संगत है वो कैसे रहेंगे, कहीं उसको ऐसे शौक तो नहीं है कि वो पढ़ाई से ज़्यादा समय अपना ऑनलाइन वीडियो गेम्स में बिता रहा है, लैपटॉप या मोबाइल पे है, या कुछ उसके यार दोस्त ऐसे हैं जो उसको ऐसे शौक उससे मिल रहे हैं जो उसके भविष्य के लिए, उसके कैरियर के लिए ठीक नहीं है। अगर आपके घर में भी आपका बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, उसका एक बहुत बढ़िया ट्यूशन भी है और इंटेलिजेंट होने के बाद भी वो एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है या उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आपके साथ उसका व्यवहार ठीक नहीं है, आपने अपनी क्षमता के अनुसार उसको बेस्ट एजुकेशन आप दे रहे हैं, घर में उसको पूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं, एनवायरनमेंट है, लेकिन उसके बाद भी आपके प्रति उसका व्यवहार ठीक नहीं है, आपको जो एक मान सम्मान आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो वो नहीं मिल पा रहा है और आप कंफ्यूज हो, फ्रस्ट्रेट हो कि ऐसा हो क्यों रहा है। एडिक्शन सा उसको है वीडियो गेम्स को लेकर, कुछ ऐसे यार दोस्त हैं जो उसके लिए ठीक नहीं है और आपको समझ ही नहीं आ पा रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो मैं आपको बताता हूं, इसका कारण कुछ और नहीं, घर का खराब वास्तु ही है। अगर बच्चा एक गलत दिशा में बैठकर पढ़ेगा या ऐसी दिशा में उसका बेडरूम है जो उसके लिए अनुकूल नहीं है, तो ये समस्याएं आपको अपने घर में अपने बच्चे के संबंध में देखने को मिल सकती हैं। आज मैं इस बारे में आपको बताऊंगा। हेलो एवरीवन, आई एम सतेंद्र गौतम, वेलकम टू माय चैनल सतेंद्र वास्तु अ लाइफ चेंजिंग आर्ट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहले हम बात करते हैं बच्चे के एजुकेशन के संबंध में। घर में जो दिशा बच्चे के एजुकेशन के लिए या पढ़ाई के लिए बेस्ट डायरेक्शन है वो है नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन या चौथी वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन। बच्चे को कभी भी साउथ डायरेक्शन में या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में नहीं पढ़ना चाहिए। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन भी पढ़ाई के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। यही चीज साउथ ईस्ट डायरेक्शन के लिए भी है। इन दिशाओं में बच्चों को नहीं पढ़ना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में पढ़ने से क्या होगा बच्चे का, ये वायु की दिशा है, यहां पे वो कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएगा। थोड़ा समय बैठेगा, उसका मन खेलने कूदने में लगेगा, आधा घंटा पढ़ा, उठ के कहीं और चला जाएगा। नॉर्थ वेस्ट वायु की दिशा है, वायु एक जगह नहीं ठहरती है, हमेशा बहती रहती है, ये हमेशा चंचल बनाती है बच्चे को, इसलिए नॉर्थ वेस्ट में पढ़ाई बच्चे को नहीं करना चाहिए। इसी तरह से साउथ ईस्ट अग्नि की दिशा है, यहां पे भी वो हमेशा बेचैन रहेगा, थोड़ा सा उग्र भी रहेगा। तो बच्चे के जो बेस्ट डायरेक्शन पढ़ाई के लिए है वो है नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन मरकरी बुध की दिशा है, ये इंटेलिजेंस और माइंड की दिशा है, ये बच्चे को राइटिंग स्किल्स देती है और ये ऐसी यूनिक स्किल्स देती है जो ह्यूमन डेक्सटेरिटी जिसको हम कहते हैं, ये बड़ी यूनिक स्किल्स हैं माइंड और हैंड की, कि कितना जल्दी हम सोचते हैं और उस पर एक्शन लेते हैं। देखिए, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन है उसको पहले बच्चा समझता है अपने माइंड के थ्रू और कितना इफेक्टिव वे में वो एग्जाम में उसका आंसर लिखता है, उसी से डिसाइड होता है कि वो एग्जाम में कितना अच्छा करेगा। तो नॉर्थ डायरेक्शन जबरदस्त डायरेक्शन है पढ़ाई के लिए। दूसरी डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जो गुरु की दिशा है, बृहस्पति की दिशा है, ये दिशा नॉलेज और विजडम की दिशा है।
अगली दिशा ईस्ट डायरेक्शन भी बहुत ही उत्तम दिशा है बच्चे के पढ़ने के लिए, जो राइजिंग सन की दिशा है। राइजिंग सन एनलाइटन करता है हमारे माइंड को, इग्नाइट करता है हमारे अच्छे भावों को, जो पढ़ाई के लिए बहुत ही जरूरी है। चौथी डायरेक्शन जो बच्चे के एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए सबसे उत्तम डायरेक्शन है, वो है वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये डायरेक्शन गरुण देव की दिशा है। उनके बारे में कहा गया है कि अपने मां को बचाने के लिए वो देवताओं से अमृत लाए थे। अगर आप उनकी तस्वीर देखें तो उनके एक हाथ में कलश है जिसमें अमृत है, और ऐसी मान्यता है कि 4 जगह उनके कलश में से जहां जहां अमृत गिरा वहां पे कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और अमृत एक अनंत ज्ञान का प्रतीक है, नॉलेज का प्रतीक है। तो ये दिशा बहुत ही उत्तम दिशा है बच्चे के पढ़ाई के लिए। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि जब गरुण देव उड़ते हैं तो उनके जो विंग्स हैं उनमें से वेदों का उच्चारण होता है, और वेद हमारे क्या हैं? अनंत स्रोत हैं, ज्ञान का भंडार है वो। तो ये दिशा बहुत ही उत्तम दिशा है बच्चे के पढ़ाई के लिए। तो आप बच्चे का पढ़ाई का जब भी दिशा अपने घर में तय करें तो इन बातों का आप ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं बच्चे का आपके प्रति व्यवहार कैसा है, आपकी बात सुनता है, मान सम्मान देता है। अगर ऐसा नहीं है तो घर में एक नेगेटिव एनवायरनमेंट बना रहता है, कलेश भी होती रहती है, आप भी चिंता में रहते हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं, और बच्चा भी फ्रस्ट्रेट रहता है। इसको हम ऐसे समझते हैं कि अगर बच्चे का बेडरूम और आपका बेडरूम गलत दिशा में है तो ये पूरी संभावना है कि आपके और बच्चे के बीच में बिल्कुल नहीं बनेगी, ना आप उसको समझ पाएंगे ना वो आपको समझ पाएगा। अगर साउथ वेस्ट, जिसको हम नैऋत्य कोण कहते हैं, उसमें बच्चे का बेडरूम है तो क्या होगा? और ये डोमिनेशन की दिशा है। यहां पे अगर बच्चा है तो बच्चा जब साउथ वेस्ट में है तो डोमिनेट करेगा, बातें नहीं सुनेगा, हमेशा उसकी कोशिश रहेगी कि वो अपने घर में अपनी चलाए, अपने को ही समझेगा वो ज्यादा समझदार है, अपने को ही एक बड़ा महसूस करेगा। और इस स्थिति में जब उसका बेडरूम साउथ वेस्ट में है, आपको इग्नोर कर रहा है, तो आपके और बच्चे के रिलेशन हमेशा खराब बने रहेंगे। अब इसको हम ऐसे समझते हैं कि इस समस्या को दूर करने का सबसे बढ़िया समाधान ये है कि माँ बाप का जो बेडरूम है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। डोमिनेशन की दिशा है, स्टेबिलिटी की दिशा है। और आप देखिए जब माँ बाप इस डायरेक्शन में है तो सोते समय उनके पैर कहाँ होंगे? वेस्ट डायरेक्शन में होंगे या नॉर्थ वेस्ट में? और अगर उस दोनों दिशाओं में बच्चे का बेडरूम है, इसका मतलब पैरों के स्थान पे बच्चा सो रहा है। और ये क्या प्रतीक है? जब हम किसी को सम्मान देते हैं तो हम उसके पैर छूते हैं। तो अगर आपका बेडरूम साउथ वेस्ट में है, बच्चे का वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में, वो हमेशा आज्ञाकारी होगा, आपका मान सम्मान करेगा, आपको समझेगा। इसी तरह से अगर आपका बेडरूम साउथ डायरेक्शन में है और बच्चे का बेडरूम नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ में है, यहां भी सोते समय आपके पैर इन दिशाओं में हुए और बच्चा आपके पैरों की दिशा में सो रहा है, तो हमेशा वो आपको समझेगा और आपको मान सम्मान देगा। यहां पे एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो अग्नि की दिशा है, वहां पे बच्चे का बेडरूम नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से वो उसका नेचर उग्र हो जाता है, ज्यादा गुस्सा उसको आने लगता है। घर में जगह नहीं है तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बेडरूम हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि बच्चे और आपके बीच में रिलेशन बने रहें, आप एक दूसरे को समझें, तो आप बेडरूम के संबंध में इन बातों का आप ध्यान रखिए। अब हम तीसरी बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण, शौक और संगत की। छोटे बच्चों में कुछ ऐसे शौक होते हैं कि उनको एडिक्शन है ऑनलाइन वीडियो गेम का, मोबाइल का, लैपटॉप का, ज्यादा टीवी देख रहे हैं, उनसे हट नहीं पा रहे हैं। ज्यादा समय वो इन पे बिताएंगे तो स्वाभाविक है कि पढ़ाई में क्या करेंगे, फिर वो पढ़ाई में कम टाइम देंगे तो फिर कैसे अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो बच्चे को अगर ये शौक है तो उसको आप, अगर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में उसका बेडरूम है तो नॉर्थ वेस्ट वायु की दिशा है। अगर बच्चे को टीवी का शौक है तो थोड़े समय में उसका शौक पूरा हो जाएगा, वो उब जाएगा, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट वायु की दिशा है, वो ज्यादा समय तक टीवी नहीं देख पाएगा। इसी तरह से अगर उसको वीडियो गेम जो लैपटॉप या मोबाइल पे बच्चे ज्यादा खेलते हैं, अगर आप उसको बोलोगे तो नॉर्थ वेस्ट में जाके अपना वीडियो गेम जो भी खेलना वहां पे खेल, तो थोड़े समय बाद उसका उससे मन भर जाएगा। इस एडिक्शन से बच्चे को बचाने के लिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बहुत ही उत्तम दिशा है। इसी तरह से अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में भी बच्चा टीवी देख रहा है या ये कहें ज्यादा वीडियो गेम्स में उसका शौक है, तो अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में उसका बेडरूम है तो वहां पे भी वो ज्यादा समय तक नहीं देख पाएगा, उसको जल्दी इन चीजों से वो उब जाएगा
क्योंकि ये अग्नि की दिशा है। अग्नि भी आपको बेचैन करती है, एक जगह आप ज्यादा देर तक नहीं बैठ पाते हैं। और अगर उसका बेडरूम साउथ या साउथ वेस्ट में है तो ये शौक तो उसके और बढ़ते ही चले जाएंगे, जो फिर पढ़ाई के लिए, उसके दूसरे कैरियर के लिए बहुत ही नुकसानदेह हैं। इसके अलावा अगर साउथ वेस्ट, जिसको हम नैऋत्य कहते हैं, जो रित से परे है, अगर वहां पे बच्चे का बेडरूम है तो वो गलत कामों में भी पड़ सकता है। उसके दोस्त, ऐसी संगत उसको मिल सकती है जिसमें एडिक्शन कुछ भी उसको, जैसे कि ड्रग्स का एडिक्शन, नशे का एडिक्शन, बीड़ी सिगरेट का एडिक्शन और भी कुछ गलत काम ऐसी संगत के माध्यम से उसको मिल सकते हैं अगर वो साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण में है या साउथ जो यम की दिशा है। इन दोनों दिशाओं में अगर उसका बेडरूम है तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। पढ़ाई के संबंध में, उसके बेडरूम के संबंध में, तो आप देखेंगे कि बच्चे और आपके बीच में ना केवल संबंध मधुर हैं, आप एक दूसरे को समझ पा रहे हैं। बच्चा अपना जी जान से पढ़ाई करेगा और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने से उसको भी, खुद को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि बच्चे की अपने से भी अपेक्षाएं होती हैं कि वो एग्जाम्स में अच्छा करे। तो ऐसा करने से वो खुश रहेगा और घर का एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव बना रहेगा। इस विषय से संबंधित अगर आपके प्रश्न हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा उसका उत्तर मैं आपको तुरंत दे सकूं। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ आपसे जुड़ूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। Worried about the Vastu of your home, office? Get the solution online. While sitting in your home or office cabin, book 15 minutes interactive session to talk to us to get scientific solutions of Vastu problems at nominal fee. Register now 96500 45406. To learn Vastu in the most scientific way, register yourself for 15 days online Vastu course. Our WhatsApp number is 96500 45406. अगर आपको ये जानकारियाँ उपयोगी लगी तो चैनल को लाइक करें और लाइक आइकन पर प्रेस करें, और इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करें।